दिल की बात श्री और सैनी के साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो इंस्पिरेशनल वीडियो की एक सीरीज हमने शुरू की है मुहिम, इसमें एक यूनिक पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हैं जो दिल्ली प्रेस में सीनियर आर्ट डायरेक्टर हैं और उनको कुछ अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो जानते हैं आज उनकी कहानी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। और इसी प्रकार 10-12 सालों से खामोश रहकर अपने हुनर से नई नई ऊंचाइयों को छूने वाले राजीव प्रकाश खरे जी से आज हम आपको मिलवाते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो अपना परिचय आपको दें। नमस्कार, मैं राजीव प्रकाश। वैसे तो मेरा नाम राजीव प्रकाश है, लेकिन लोग मुझे राजीव प्रकाश खरे बुलाया करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं आर्टिस्ट हूं, खासतौर से विजुअल आर्टिस्ट हूं। इसके लिए मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स किया। उस कोर्स को करने में हमको 5 साल लगे। 5 साल का कोर्स था, 6 साल लगे। और इसके बाद हम मास्टर्स करने के लिए आईआईटी बॉम्बे गए। आप इमेजिन कीजिए, बनारस का एक लड़का आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, एंड इतना दृढ़ निश्चय था कि अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ तो वापस नहीं आऊंगा, वहां किसी एड एजेंसी को ज्वाइन करूंगा। हम तो आर्टिस्ट थे, हमारे दोनों हाथ में लड्डू थे, आइदर आईआईटी और एड एजेंसी। और इत्तेफाक से आईआईटी में मेरा एडमिशन हो गया। तो जो एड लाइन की प्रक्रिया थी वो बंद हो गई। अब मैं हार्डकोर मास्टर्स करने के लिए तैयार था। वहां पर मैंने डिजिटल टाइपोग्राफी सीखी, टाइपोग्राफी सीखी, कैलीग्राफी सीखी, और वहां पर मैंने फॉन्ट बनाना सीखा कि इंडियन लैंग्वेज में टाइपफेस कैसे पब्लिक के लिए तैयार किए जाएं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत टाइपफेस थे। अब आप देखते होंगे, एमएस वर्ड खोलते हैं तो आपको टाइपफेस की लिस्ट निकल आती है। तो आपने वो कुछ देखी है, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश के लाखों टाइपफेस हैं, लेकिन हिंदी के उस समय, मैं बात कर रहा हूं 1988 की, उस समय गिनती के फॉन्ट थे और वो पब्लिक की डिमांड को पूरा नहीं कर रहे थे। तो हमारे प्रोफेसर लोगों ने कहा कि तुम्हारी कैलीग्राफी अच्छी है और तुम्हारे अंदर इच्छा भी है सो करने की, तो आओ डिजिटल टाइपोग्राफी पे काम करते हैं। तो मैंने जो है कहा, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर हम भी लग गए, वो लोग भी लग गए, उन्होंने हमको बहुत हेल्प की, हमारे फ्रेंड्स लोगों ने हेल्प की, और मैंने भी सीखा। लाइफ में पहली बार कंप्यूटर देखा था जाके वहां पर, इसके पहले कभी कंप्यूटर नहीं देखा था। तो प्रोफेसर ने कहा तुमको कंप्यूटर पर काम नहीं करना है, तुमको वो चीज डेवलप करनी है जो कंप्यूटर के अंदर रहती है। तो इत्तेफाक से मेहनत की, और मेहनत और संघर्ष जब दोनों मिलते हैं ना, तो मेरा मानना है सफलता जरूर मिलती है। एंड वहां पर मैंने टाइपफेस बनाया, और वो टाइपफेस हमारे एक्सटर्नल जो एग्जाम लेने के लिए आए थे वो बोले अनबिलीवेबल कि इतने कम समय में एक टाइपफेस बन सकता है। लेकिन वो बना और बहुत आनंद आया। इसके बाद फिर मैंने बाहर निकल करके जॉब किया टाइपफेस डेवलप करने का। दैनिक भास्कर मेरा पहला क्लाइंट था, और इसके 3 साल तक मैंने जॉब किया। फिर इसके बाद अपनी कंपनी शुरू कर दी सॉफ्टवेयर की, और बहुत टाइपफेस बनाए, इंडियन लैंग्वेज सॉल्यूशन विद कीबोर्ड, विद थिसॉरस, और थिसॉरस तो नहीं कहेंगे, स्पेल चेक कहेंगे, एंड बहुत सारी यूटिलिटीज के साथ हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया। और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड दूसरे सॉफ्टवेयर जो कि मल्टीमीडिया में चलने वाले थे, सब में हमारे फॉन्ट चलते थे, और बहुत आनंद आया। बहुत साल चला ये चीज। गंगा की नगरी बनारस से और आईटी एकदम सिलिकॉन वैली तक का सफर आपका काफी इंटरेस्टिंग रहा। राजीव जी, आपका इंट्रोडक्शन सुनते सुनते ही बड़ा आनंद आया। हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी रह रही है जिसके बारे में पता ही नहीं था हमें आज तक। तो हम जानना चाहते हैं कि ये कैलीग्राफी क्या होती है, और बच्चों में इसका जानने का एज ए हॉबी ले सकते हैं, एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और कैसे इसको सीखा जा सकता है? सनी जी,
आपने जो कैलीग्राफी के बारे में पूछा तो समझिए 1966 याद आ गया। 1966 याद आ गया। मैं 5 साल का था और मेरे बड़े भाई साहब बहुत बढ़िया उनकी हैंड राइटिंग थी। आपको मालूम होगा कि पहले जमाने में घरों में कनिस्टर हुआ करते थे, उसमें किसी ने चावल रखा है, किसी ने दाल रखी हुई है। तो मेरे भाई साहब ने एक कनिस्टर के ऊपर बढ़िया पेंट किया और उसमें लिख दिया पापड़। उसे पापड़ रखे अम्मा जी मेरी। मैं बहुत छोटा था, तो ये बाल मन देखिए, वो ये सोच रहा है कि जब ये लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकता हूं। और मैं शायद उसमें आ आ इ ई लिखना सीखा ही था। और उनका पापड़ किस तरीके से उन्होंने लिखा था मुझे आज भी याद है। और वो भाई साहब चले गए नीचे, पेंट की कटोरी और ब्रश रखा हुआ था। मैंने ब्रश उठाया और पापड़ के आगे एक लाइन खींच दी। मुझे नहीं मालूम था कि इस पेंट की कंसिस्टेंसी क्या है और कितना लेना है। मैंने लाइन खींची, वो बहती हुई नीचे चली गई। मैंने डर के मारे ब्रश रख दिया। भाई साहब लौट करके आए, उन्होंने मेरी तरफ देखा। किसने किया? जवाब सुनने से पहले ही एक झापड़ मारा। आप सोचिए मेरी कैलीग्राफी की कहानी झापड़ से शुरू हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा कैलीग्राफी है क्या। कैलीग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं, कैलीग्राफी इज ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। नंबर 1। हिंदी में क्या बोलते हैं? बचपन में आपको मालूम होगा सुलेख। यस, सुंदर लेख। सुलेख, जिसको लिखने में और पढ़ने में आपको आनंद आ जाए, वही सुलेख है। मैं 5 में पढ़ता था, लखनऊ में पढ़ता था। आज मैं उस गुरु को नमन करता हूं। उनकी एक ही कंडीशन थी कि क्लास में घुसने से पहले, हिंदी के क्लास में घुसने से पहले कॉपी मेरी टेबल पर, तब जाके तुम बैठोगे। क्यों कॉपी मेरी टेबल पर? उस कॉपी में हिंदी का एक पेज सुलेख से लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो मार पड़ेगी। आप सोचिए कि मैं वो सुलेख लिखता था, क्या मैं सुलेख के लिए इंटरेस्टेड था या मैं मार खाने से डरता था? ये दोनों चीजें मिक्स थी, इतनी मिक्स थी कि आज मैं फिर बोलूंगा कि मैं मिश्रा जी को नमन करता हूं कि उनके पूरे 5वीं क्लास के कार्यकाल में हमने जो सुलेख लिखी, मेरे ख्याल से पहला पेज जो मैंने लिखा होगा और आखिरी पेज जो मैंने लिखा होगा, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। यही कैलीग्राफी आगे बढ़ते 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 सुंदर फॉन्ट की मां बन गई। एक सुंदर फॉन्ट तभी बनेगा जिसका सोर्स बहुत सुंदर होगा, जिसका सोर्स बहुत सुंदर होगा, जिसकी आत्मा में एक सुंदर अक्षर भरे होंगे। तो वो जो बैनर का बनाना, दीवार पर पेंट करना, और गांव जाते थे तो ट्रैक्टर की ट्रॉली पर और ट्रैक्टर पर जो उसका नंबर लिख देना, उसका नंबर लिख देना, और बहुत आनंद आता था। तो ये सब जो बीज बोए गए थे, इससे निकले सुंदर टाइपफेस। आज आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, आज आप टीवी चैनल देख रहे हैं, बहुत सारे टीवी चैनल मेरा टाइपफेस यूज कर रहे हैं, बहुत से न्यूज़पेपर मेरा टाइपफेस यूज कर रहे हैं। तो राजीव जी, जैसे आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, उस अनुभव में से अगर मैं एक बूंद निकाल करके आपसे पूछना चाहूं कि वो एक बूंद आप नए बच्चों को देना चाहेंगे, तो क्या टिप्स उन्हें देना चाहेंगे कि उनकी हैंड राइटिंग, उनका सुलेख, उनकी कैलीग्राफी भी थोड़ी सुधर जाए? कैलीग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है लगन। उसके पहले इच्छा। अगर बच्चों की इच्छा है तो वो लगन, मेहनत और निरंतर प्रयास करने से मेरा दावा है कि उनकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। और उस कैलीग्राफी को सीखने के लिए बहुत सारे लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, बच्चे कांटेक्ट करें और वो बढ़िया। तो आप से हम आग्रह करेंगे कि किसी एक संडे अपने सोसाइटी के बच्चों को इसका लाभ देने के लिए अपने क्लब हाउस में एक वर्कशॉप का भी अरेंज हम कर सकते हैं। बहुत बहुत आनंद आएगा। ओके, गुड। हमको भी आएगा, आपको भी आएगा और बच्चों को भी आएगा। और कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि आप एक कोई अवार्ड ले रहे हैं, तो ये अवार्ड के बारे में कुछ बताइए, क्या है एक्चुअली ये?
DCDS एक संस्था है जो कि स्पोर्ट्स की और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों को अवार्ड देते हैं। तो मुझे भी मालूम चला मेल के द्वारा कि मेरा नाम सिलेक्ट किया गया है, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ पर हमको एक्सेलेंस स्वाभिमान एक्सेलेंस अवार्ड द बेस्ट कैलीग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया। दोस्तों, जैसा आप राजीव जी से आज मिले, मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े चोट हथौड़े की पत्थर भी कोई भगवान नहीं होता। तो इन्हीं लाइंस के साथ में सर आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खरे साहब, आप आए और आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद।